किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो आपको 8 स्टेप की ट्रेनिंग फॉलो करना पड़ेगा। 8 स्टेप इन द सेंस न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन। आप जब भी किसी नए लोगों को अपने बिजनेस में इनरोल करते हैं, अपने बिजनेस में साइन अप करवाते हैं, तो उनसे बिजनेस के स्टार्टअप करने के लिए जो प्रारंभिक ट्रेनिंग होता है उसे हम 8 स्टेप की ट्रेनिंग कहते हैं, उसे हम न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन भी कहते हैं। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सबों का प्रवीण कुमार के इस AWPL यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है 8 स्टेप न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन। हमें और आपको यदि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सफल होना है तो उसके लिए 8 मूल मंत्रों से होके गुजरना पड़ेगा और उन पे चलने से पहले हमें पाथ को समझना पड़ेगा। सो व्हाट इज अ पाथ? PATH, पाथ। P फॉर पैशंस। व्हाट इज पैशंस? ये धैर्य क्या है? आपको समझना पड़ेगा इस दुनिया में कोई भी काम हो रहा वो किसी न किसी रूल्स, रेगुलेशंस, थ्योरी को फॉलो करता है। उसी में से एक है पैरेटोज 80-20 प्रिंसिपल्स। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके पास 1 लीटर मिल्क है तो उसमें से ज्यादा आप 200 ग्राम ही खोआ निकाल सकते हैं। आप देखते होंगे किसी भी इंडियन रेलवे में यदि 25 डब्बा है उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 डब्बा ही एसी का होता है। वैसे ही आप देखेंगे इस दुनिया में 20% ही लोग जो है वो अमीरी वाली जिंदगी जी रहे हैं, बाकी 80% लोग जो है वो अपनी एवरेज लाइफ को जी रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आपके इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप यदि 100 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो उस 100 लोग में से सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ही ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस प्लान को एडॉप्ट करेगा, आपके साथ काम करना शुरू करेगा। बाकी के जो 80 लोग हैं वो आपके प्लान को डिनाई कर देगा। आपने देखा होगा खेत में आप जितने बीज बोते हैं सभी बीज से पौधा नहीं निकलता। 20% ऐसे बीज होते हैं जिससे पौधा निकलता है और लगभग 80% ऐसे बीज होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच में बॉलर जब बॉल फेंकता है तो हर बॉल पे उसे विकेट नहीं मिलता। अमूमन एवरेज 10 से 15 बॉल फेंकने पे उसे 1 विकेट मिलता है। आपने थॉमस एडिसन के बारे में सुना होगा, उन्होंने 10,000 बार से ज्यादा टाइम बल्ब बनाने में विफल रहा, लेकिन हर एक विफलता उन्हें अपनी सफलता की ओर लेके जा रही थी और फाइनली उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस प्लान शेयर कीजिए। क्योंकि आपको याद होगा जब आप बचपन में कंचे खेला करते थे, गुल्ली जब खेला करते थे, यदि आपके हाथ में मान लो 2 या 4 ही कंचा है और उसे यदि आप किसी गड्ढा में पिलाने की कोशिश करो, गुच्ची में पिलाने की कोशिश करो तो प्रोबेबिलिटी होती थी कि शायद वो ना पिले। लेकिन यदि आपके पास 40-50 कंचा है और एक बार उसे यदि आप गुच्ची में या फिर उस गड्ढा में पिलाने की कोशिश करो तो 5-10 ऐसे कंचे होते हैं जो उस गुच्ची में, उस गड्ढा में चला ही जाता है। तो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, यदि आप मैक्सिमम लोगों को अपने बिजनेस में इनरोल करना चाहते हैं, मैक्सिमम लोगों को यदि आप अपने बिजनेस में एसोसिएशन दिलवाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने की जरूरत है। आपको यह महसूस करना पड़ेगा, आपको यह समझना पड़ेगा कि आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने वाले हैं। इसके लिए आपको रोज और लगातार आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको एंड ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। आप देखिएगा, जो ग्राफ आपको सामने दिख रहा है, एक साइड में इफर्ट है, दूसरे साइड में इनकम है। टोटल 5 साल की प्लानिंग में आपको बता रहा हूं। पहला साल, फर्स्ट ईयर में आपकी जो इफर्ट है वो लगभग 90% रहेगा और जो आपकी जो रिजल्ट्स आएंगे, आपकी जो इनकम होगा वो लगभग 10% के आसपास का होगा। लेकिन दूसरे साल में आपका इफर्ट और थोड़ा कम होगा, जो 90% था वो घट के 70% पे आएगा और आपकी जो रिजल्ट है वो इनहेंस होगा, जो 10% था वो बढ़ के 30% पे जाएगा। फिर तीसरे साल में आपकी जो इफर्ट है वो और थोड़ा रिड्यूस होगा, वो 70% से घट के 50% पे आएगा और आपका जो इनकम है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। यानी कि तीसरे साल में यदि आप दिल और दिमाग को लगा के, जोश और जुनून के साथ, एक पागलपन के साथ यदि आप लगातार काम कर रहे हैं तो तीसरे साल में आपकी इफर्ट और आपका रिजल्ट दोनों लगभग बराबर हो जाएगा। फिर चौथे साल में आपकी इफर्ट्स थोड़ा और रिड्यूस हो जाएगी, लगभग 30% पे आ जाएगा और आपके जो रिजल्ट हैं,
आपके जो इनकम है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, वो 70% पे चला जाएगा। और दोस्त मेरे, मैं आपको कहना चाहता हूं 5वां साल आते आते आपकी जो इफर्ट्स है रिड्यूस होकर लगभग 10% पे आ जाएगी और आपकी इनकम है वो इनहेंस होकर लगभग 90% पे आ जाएगा। और यही ग्राफ लगातार आपके जीवन काल में चलता रहेगा जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपको पैशंस रखना पड़ेगा, पैरेटो 80-20 का लॉ आपको फॉलो करना पड़ेगा और लगातार 1000 दिन तक आपको इस बिजनेस में बने रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने वाले हैं। आप कोई मजदूरी नहीं कर रहे हैं कि सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आपने मजदूरी किया, 8 घंटा आपने मेहनत किया और उसके बाद 6:30 बजे के आसपास आपने हाथ फैला दिया सामने अपनी मजदूरी के लिए। आप कोई मजदूरी नहीं कर रहे हैं, आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने वाले हैं। तो लगातार 1000 दिन तक आपको काम करना पड़ेगा, अगले 3 साल तक लगातार आपको काम करना पड़ेगा। और यदि 3 साल तक यदि आप जोश, जुनून, पागलपन के साथ काम करते हैं तो आपका जो इफर्ट है, आपका जो रिजल्ट है, दोनों लगभग आपस में बराबर रहेगा। दोस्तों, इस पाथ का जो दूसरा लेटर है ए, एटीट्यूड मींस नजरिया। आपको मैं बताना चाहता हूं इस बिजनेस में हर इंसान के प्रति आपको हर परिस्थिति में, चाहे वो परिस्थिति आपके अनुकूल हो चाहे परिस्थिति आपके विपरीत हो, हर परिस्थिति में हर इंसान के प्रति आपको हमेशा सकारात्मक नजरिया रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो एक कोई ग्लास है, उस ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, तो कोई इंसान की नजरिया है वो कह सकता है ये ग्लास आधी खाली है। वहीं पे कोई इंसान कह सकता है ये ग्लास आधा भरा हुआ है पानी से। तो नजरिया